थी। उधर मौलवियों का प्रदर्शन जारी है, इधर पुजारी और ग्रंथियों के लिए योजना। तो ये केजरीवाल क्या कर रहे हैं? किस बात का डर है इन्हें? सवाल एक्चुअल में इनसे ये पूछा जाना चाहिए जी। कि पिछले 10-11 सालों में आपको ग्रंथी क्यों नहीं याद आए, पुजारी क्यों नहीं याद आए, महिलाओं को आपको हर महीने 1,000 देना है या 2,100 रुपया देना है, ये आपको क्यों याद नहीं आया। आपको अंबेडकर जी के नाम पर कोई योजना बच्चों के लिए चलानी है, स्कूली छात्रों के लिए चलानी है, ये चीजें अभी क्यों याद आई जब चुनाव घोषणा होने वाले हैं, इससे पहले क्यों नहीं आई। दूसरी बात ये है कि अतीत में जब हम झांकते हैं, इनके पुराने वादों और इरादों पर जब एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो वहां ये हर जगह विफल साबित हो चुके हैं, ये दिखाई देता है। आपने बार बार कहा कि अगले 5 साल में हम यमुना को ऐसी बना देंगे कि आप अपने परिवार के साथ वहां शामें गुजारा करेंगे, और सबसे पहली डुबकी तो मैं लगाऊंगा। इन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर मैं 2025 तक यमुना को साफ ना करूं तो आप मुझे वोट ही मत देना। इन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसी सड़कें बना करके दूंगा और वैसा ही इसको शहर बना दूंगा। तो लंदन और पेरिस तो दूर की बात है, दिल्ली को दिल्ली ही नहीं छोड़ा है, उसमें ऐसी हालत पैदा कर दी है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि जो गाजीपुर में, भलसवा में और ओखला में 3 कूड़े करकट के पहाड़ खड़े हुए हैं, इनको तो हम, जैसे ही एमसीडी हमारे पास आएगी तो हम इसको चुटकियों में खत्म कर देंगे। एक टाइम फ्रेम भी उन्होंने दिया था। तो करना धरना कुछ नहीं है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इन पर एक ही काम आता है, ये सुबह से लेकर के और शाम तक 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और पुरानी चीजों को भुलाने के लिए नए नैरेटिव गढ़ करके, नए मसले सामने ला करके पुरानों पर ये रेत मिट्टी गारा डाल सकते हैं, उनको दफन कर सकते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर जो इस समय लोग सक्रिय हैं, वो किसी को भी झूठ बोल करके या नए नैरेटिव, नए मुद्दे सामने ला करके, नए चीजों को गढ़ करके, नई नई घोषणाएं करके अपने पुराने वादों पर और पुरानी घोषणाओं पर मिट्टी डाल सकेंगे, ऐसा होता नहीं है। लोग पूछेंगे कि भई आपने फला चुनाव में ये ऐलान कर रखे हैं, उस चुनाव में आपने ये वादे किए थे, आपने इनमें क्या किया है। जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो तो नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया को तो अरविंद केजरीवाल ने बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ है। वो तो सवाल भी वही पूछते हैं जो अरविंद केजरीवाल की टीम उनको लिख करके दे देती है, उसके दाएं बाएं वो जा ही नहीं सकते। लेकिन जो सोशल मीडिया मंचों पर सक्रिय हैं, उनको तो ना इनसे किसी तरह के विज्ञापन की या रेवेन्यू की कोई दरकार है, और ना ही वो इनके दरवाजे पर या जो इनकी टीम है, जो इनका मीडिया डिपार्टमेंट देखती है या जो भी आईटी सेल वगैरह है, वहां जाकर के वो ये तो कहेंगे नहीं कि साहब हमको आप इतना पैसा दीजिए तो हम भी अपना मुंह बंद रखें। और ये एक ऐसा ऐसा वर्ग अब पैदा हो गया है जो अलग अलग राजनीतिक दलों, उन दलों के वादों और उनकी पूर्ति हो पाई है कि नहीं हो पाई है, इसका ठीक तरीके से आकलन कर रहा है, निर्भीकता से आकलन कर रहा है। तो ये चीजें अब उठाई जा रही हैं, इनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जितनी भी ये हड़बड़ी में या आपाधापी में या इनसिक्योरिटी के चलते घोषणाएं कर रहे हैं, ये पब्लिक की समझ में आ रहा है कि चूंकि चुनाव किसी भी समय घोषित हो सकता है, तो उससे पहले ये एक माहौल बनाना चाहते हैं, अलग अलग वर्गों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की आधी आबादी, जिसकी जनसंख्या करीब 67 से 68 लाख के आसपास है, और उनमें अगर हम
नौकरी पेशा को या क्रीमी लेयर को या एलीट वर्ग को या जो साधन संपन्न है उनको अलग भी निकाल दें, तो फिर भी जिनको ये 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, उस कैटेगरी में जो महिलाएं आएंगी उनकी संख्या करीब 47 लाख है। तो अरविंद केजरीवाल को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि जब आप इस तरह की लोक लुभावन घोषणाएं करें कि साहब हम सत्ता में आ गए तो हम हर महीने ये देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो जब ये अपने घोषणा पत्रों में, संकल्प पत्रों में इस तरह की बातें रखें, तो ये अनिवार्य किया जाए, इनको बाउंड किया जाए इस चीज के लिए कि ये बताएं कि इतना पैसा आएगा कहां से, इसका स्रोत क्या है। दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली का कुल बजट कितना है और जितनी आप नई घोषणा कर रहे हैं इनका कुल मिलाकर के जोड़ कितना बैठता है, और जितना इस समय बजट है उसमें उतनी और राशि अगर आप जोड़ेंगे तो ये जो और राशि जुड़ रही है ये कहां से लेकर के आएंगे, ये आपको बताना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट में या भारतीय कोर्ट्स में जो एक तरीका होता है, तारीख पर तारीख लगती रहती है, सुनवाई होती रहती है, तो और कई बार हमने देखा है कि जो कोर्ट कचहरी हैं ये संबंधित जो विभाग है यानी चुनाव आयोग है उसके ऊपर ही डाल देता है कि भाई आप ही इसके लिए नियम कायदे कानून बनाइए। और फिर अल्टीमेटली चूंकि कानून बनाने का काम तो संसद का है या विधानसभाओं का है, तो जो सरकारें हैं उनके ऊपर बात आती है और सरकारें कई बार ये सोच करके वो सास भी कभी बहू थी वाला अंदाज के कभी ना कभी हम फंस जाएं आगे जा करके, तो इसलिए वो भी अपना चुप्पी साध जाती हैं। तो ये सब एक ऐसा तमाशा बना के रख दिया है और लगभग हर पार्टी का यही हाल है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं इसी तरह की हड़बड़ी, इसी तरह की आपाधापी और इसी तरह की इनसिक्योरिटी हर एक के भीतर दिखाई देती है। तो केजरीवाल जितना ये सब कुछ दिखा रहे हैं, और आपने जिक्र किया कि जो इमाम हैं या जो मौलाना है वो इनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो जो लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे वो कांग्रेसी चेहरे ज्यादा लग रहे हैं और कांग्रेस चूंकि इस बार पूरी शक्ति से लड़ने की तैयारी कर रही है दिल्ली में, तो एक वो डायलॉग था, शायद सोनाक्षी सिन्हा का था किसी फिल्म में, जी। कि प्यार से नहीं, थप्पड़ से नहीं, प्यार से डर लगता है। हम्म। तो ये भारतीय जनता पार्टी के थप्पड़ों से नहीं डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जी, जी। इनको कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से डर लग रहा है। तो जी, ये जी। जो इस समय कांग्रेस तैयारी कर रही है, संदीप दीक्षित को मैदान में इनके खिलाफ उतार दिया और अजय माकन बहुत तीखे हमले कर रहे हैं, फर्जीवाल तक बता दिया, आपस में उलझी हुई हैं दोनों पार्टियां। तो केजरीवाल को लग रहा है कि कांग्रेस जितनी ताकत के साथ लड़ेगी उनकी पार्टी के हारने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी तो जो मुस्लिम वोट हैं वो बटेंगे, मुस्लिम फिर कांग्रेस के साथ भी जाएंगे और आम आदमी पार्टी के साथ भी जाएंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक कांग्रेस के चुनाव ना लड़ने की वजह से मार खा रही थी, वो मजबूत होकर के चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। तो अरविंद केजरीवाल की परेशानियों की वजह यही है। और ये जितने इमाम साहब उनके रेजिडेंस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, वो मुसलमानों में अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए ही कैमरों पर आ रहे हैं। वरना जब्त करते अपने घर में बैठते चुपचाप, चिट्ठी पत्री करते, उनसे फोन पे बात कर लेते। वो अगर सड़कों पर उतरे हैं और उनके घर तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब कहीं से उनको इशारा हो रहा है, कहीं से चाबी भरी जा रही है।